गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमहागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गृगर्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। असि कहि नारद सुमिर हरि गिरिजहि दीनयसि होहि यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस्य ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ, अगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। पति एकांति पाये कह मैना, नाथ न मैं बू समझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझी। जो घर बरु कुल हो ही अनुपा, करिय विवाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मन मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिला ही बरु गिरि जहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। यह पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए या नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मौ, जहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहु। कर जो सो तपुजई मिलहि महेशु, आनयो पाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है
तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सब गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारे तुम तजहु शंका, सबहि ये भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्यमय से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदरों गुणों के भंडार हैं। यह विचार तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह के निसंकलंक है। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गए तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरेलाई, गदगद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमलवाणी से बोली। क्या बोली? सुन ही मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशु मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनीय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपया धार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमति महतारी, सपनो सुनायो गिरी हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चले उमा तपहित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आमन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए।
किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाय बेपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तपनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जेहु सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसर देह तब ही मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वरस गवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही पर ही सुखाई, तीन सहज संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और आयु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास की, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने हु प्रणरना, उमहि नामु तब भयहु अपरना, देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। पूर्ण सूखे पर्ण पत्ते को छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कैलेश सब अब, मिलहि त्रिपुरार। हे पर्वतराज कीर कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे सहज क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ पर हरे घर जायहु तब ही, मिलहि तुमहि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रेमान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवेंगे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि
मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि धीर दया हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद मुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान का ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि बल भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान और अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयाहु कालु बहु बीती, नित न हो ही राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सहासराहा, तुम बिनु अस व्रतुन को निब्रवाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूपी और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने की का वर्णन किया। अब विनती मन सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे।